अन्ना को हमेशा की तरह शाम को काम से लौटना था, लेकिन एक नाराज मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होकर किराया मांग रहा था। अगर अगले सप्ताह तक किराया नहीं चुकाया गया तो फ्लैट खाली करना पड़ेगा, अन्ना ने विश्वास से कहा। तो फिर आप हमारी खिड़कियों से झांकने के अपने जुनून को कैसे संतुष्ट करेंगे? यह फ्लैट अन्ना के लिए सिर्फ रहने का स्थान नहीं था, बल्कि एक चालाक योजना का केंद्र था। अपनी खिड़की से वह प्रतिदिन दूरबीन के माध्यम से एक धनी व्यक्ति जैन रफीक के विलासितापूर्ण जीवन को देखती थी, जैसे एक शिकारी अपनी निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकाए रखता है। एक दिन वह सुपरमार्केट में संयोगवश जैन से टकरा गई। रेड वाइन के साथ कौन सा बेहतर है? जैन को उसकी मुस्कुराहट में छिपे आकर्षण का एहसास हुआ और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक रात्रि भोज, एक रात, और फिर वही विला जिसे अन्ना ने दूरबीन से हजारों बार देखा था, अब वास्तव में उसके पैरों के नीचे था। लेकिन जब सुबह जैन ने अपनी आंखें खोली तो अन्ना जा चुकी थी। उसी रात गैराज में हलचल हुई। एक महिला घूंघट में लिपटी हुई जैन की कार के पास खड़ी थी। वह अन्ना थी। जैन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन घायल हो गया। अन्ना ने धीरे से कहा, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। जैन की ट्रस्ट, बैंक विवरण, पासवर्ड, सब कुछ अन्ना के नियंत्रण में आ गया और $1 अरब तुरंत गायब हो गए। लेकिन अन्ना अकेली नहीं थी। जैनान, उसका साथी, भी कहानी का हिस्सा था। इस बीच जैन की पत्नी और बेटी भी वापस आ गईं और बंधक बन गई। जैन ने तिजोरी खोली, लेकिन वह खाली थी। अन्ना अब बंदूक लेकर आगे आई। लक्ष्य स्पष्ट था। सब कुछ केवल उसका था, लेकिन खेल वैसा खत्म नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। जैन की पत्नी ने अन्ना को धक्का दिया और उसकी बेटी ने एक निर्णायक प्रहार के साथ कहानी को समाप्त कर दिया।